गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 11 और कक्षा 12 के बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सिंथेसिस। जी हाँ प्यारे बच्चों, सिंथेसिस चैप्टर चल रहा है। हम लोग बहुत ही बारीकी से इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, हर वो रूल्स के बारे में देख रहे हैं, हर वो एग्जाम्पल के बारे में देख रहे हैं प्यारे बच्चों। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाली है क्योंकि सिंथेसिस चैप्टर सभी बच्चों के लिए बहुत ही हार्ड होता है। तो हार्ड चैप्टर को मैं आसान बनाने आ गया हूँ प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्लास 11 क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए, ठीक है। बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज के बारे में हम लोग सीखेंगे। इससे पिछली की वीडियो में हमने सीखा था बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। जितने बच्चों ने नहीं देखा जल्दी से जाके देख लें, प्लेलिस्ट भी बनाया हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, क्या रूल्स होता है, सब कुछ जानते हैं। अभी होता क्या है, साधारणतः LY द्वारा वाक्यों को जोड़ा जाता है। यह विधि तभी प्रयोग में लाई जाती है जब दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य में दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता बताता हूँ, ठीक है। क्या है बच्चों, फिर से सुनिएगा। साधारणतः LY द्वारा वाक्यों को जोड़ा जाता है। यह विधि तभी प्रयोग में लाते हैं जब दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता बताता हो, ठीक है। और नोट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो विशेषता प्रकट करेगा, जो है एडजेक्टिव होगा, जो विशेषता प्रकट करेगा उसे एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज में बदलेंगे, मतलब उसी में LY हम जोड़ेंगे, ठीक है। जो विशेषता बताएगा उसी में हम LY जोड़ेंगे। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग समझ लेना तो सारा डाउट ही क्लियर हो जाता है। तो बहुत ही मस्ट है आपके लिए एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, द स्टूडेंट रीड द बुक, बच्चे ने किताब पढ़ा। ही रीड इट इन ए हरी, वह बहुत ही जल्दी के साथ पढ़ा। अब आप बताइए, दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में मुख्य क्रिया की विशेषता बताता हूँ। विशेषता ये कैसे बता रहा है, कैसे पढ़ रहा है, ये जल्दी पढ़ रहा है, कोई जल्दी, धीमा और कमजोर, ठीक है, तेज, ये सब क्या होते हैं, विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एक वाक्य है इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये विशेषता तो बता नहीं रहा है। तो इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं, स्टूडेंट रीड द, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बुक करेंगे। अब ये जो मुख्य क्रिया है, ये जो विशेषता बता रहा है ना, इसी को हम रख देंगे, इसी में LY जोड़ना। हर्ली नहीं होता प्यारे बच्चों, ह्यूरिडली हो जाता है। क्या हो जाता है, ह्यूरिडली हो जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हर्ली नहीं करेंगे, ह्यूरिडली होता है, ठीक है। अगला है द ट्री वाज कट डाउन, पेड़ काटा गया। द कटिंग डाउन वाज स्लो, पेड़ की जो कटाई हुई बहुत ही क्या हुआ, स्लो हुआ। अब यहाँ पे देख रहे हैं विशेषता बता रहा है कि कैसे हुआ, धीमा हुआ, तेज हुआ, स्लो हुआ, ठीक है। तो जब विशेषता जो बताता है उसी में LY आपको जोड़ना है। बाकी शेष ये जो आपका वाक्य है ऐसे ही नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्री वॉज, क्या करना है प्यारे बच्चों, द ट्री वॉज कट डाउन, द ट्री वॉज कट डाउन। अब यहाँ पे देखिए स्लो है तो स्लो में LY जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा, ठीक है। स्लो है तो स्लोली हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला। ही प्लेड हैप्पीली, वह खुश होकर खेला। अब यहाँ पे यही तो विशेषता बता रहा है ना कि ये कैसे क्रिकेट खेला, दुखी से, खुशी से, रोता हुआ, कैसे। तो हैप्पीली में देखिए LY पहले से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे जब जुड़ा हुआ तो हम फिर से तो जोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे हो जाएगा ही प्लेड, और यहाँ पे करोगे क्या, क्रिकेट। और जब हैप्पीली में हमारा पहले से ही जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों, तो आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ही प्लेड क्रिकेट हैप्पीली यहीं पर हो जाता है। नेक्स्ट है ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया। ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, उसके प्रति वह चिंतित नहीं था। अब देखिए ही डिड वॉज, उसने अपना काम तो किया। ही वॉज नॉट केयरफुल, केयरफुल सावधानी से या कैसे। तो अब देखिए यहाँ पे निगेटिव है, केयरफुल मतलब ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, वो अपने काम में बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरता। सावधानी नहीं बरता का मतलब क्या किया बच्चों, लापरवाही से किया। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ही डिड हिज वर्क। तो केयरफुल का क्या बना हो जाएगा प्यारे बच्चों, केयरलेसली हो जाएगा। ही डिड हिज वर्क केयरलेसली। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि केयरलेसली कैसे हो गया, तो बहुत ही ध्यान समझना है। यहाँ पे देखिए नॉट जुड़ा हुआ है। ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, वह जो है ध्यानपूर्वक काम को नहीं किया। अगर आप केयरफुली जोड़ोगे तो कैसे अर्थ होगा, ही डिड हिज वर्क केयरफुली, उसने सावधानीपूर्वक अपना काम किया। लेकिन इसमें तो नॉट लगा है, तो नॉट लगा है तो चीज़ों को हम नेगेटिव के हिसाब से देखेंगे। केयरफुली नहीं होगा बच्चों, इसका उल्टा क्या करेंगे, केयरलेसली करेंगे, ठीक है। सी इज़ हैप्पी, दिस इज सर्टेन। अब यहाँ पे निश्चित है, पक्का है कि नहीं है, तो यही आपको विशेषता बता रहा है। तो सी इज़ हैप्पी, और इसी में LY जोड़ेंगे, सर्टेनली हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सर्टेनली हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप बनाओगे ना,
अगर एग्जाम्पल और आप करेंगे, कोई भी ग्रामर की बुक ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हेडिंग आप पहले देखिए, बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज, इसकी बेहतरीन तरीके से एक नोट्स बनाओ। पहले नोट्स बनाने के बाद इसको ध्यान से पढ़िए, नियम को समझिए, उसके बाद एग्जाम्पल आप करोगे तो कभी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग ना सिंथेसिस का अभी सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। सिंपल सेंटेंस में हम लोग जो है ये सीख रहे हैं बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज। इसके बाद कंपाउंड सीखेंगे, कॉम्प्लेक्स सीखेंगे, तो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अगर हम लोग स्टडी करेंगे बेहतरीन तरीके से तो हार्ड भी नहीं है, क्योंकि बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।